Hello friends, hello, I'm Sailesh Misra and you are watching विरासत एकेडमी। दोस्तों तो चलिए, आज समझ गए होंगे आप कि मैं क्या पढ़ने वाला हूं, हम लोग क्या समझने वाले हैं, हम लोग क्या पढ़ने वाले, क्या लर्न करने वाले हैं, आज क्या सीखने वाले हैं। सीखने और सिखाने का सिलसिला यहां चलते रहेगा, सीखने और सिखाने की सिलसिला। जी हाँ, नाउन की कहानी आज हम सुनाएंगे आपको कि नाउन क्या होता है, इसकी यूज कहां होता है, क्यों होता है, कब होता है, ये सब चीजों को हम जानेंगे। आइडेंटिफिकेशन जानेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो ये बहुत ही बेहतरीन पार्ट्स है इसको जानेंगे। और दोस्तों, इस वीडियो को देखने से पहले इंट्रोडक्शन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच आप जाइए देखिए, प्लेलिस्ट में जाइए और एक तरह से कोई भी टॉपिक हो, चाहे वो टेंस का हो, आर्टिकल हो, नाउन हो। जैसे नाउन देख रहे हैं ना, तो पूरा नाउन का एक सीक्वेंस में देख लीजिए। नाउन का पूरा शुरू से देखिए, पहला वीडियो से। प्रोनाउन देख रहे हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है, देखिए प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में शुरू से लेकर अंत तक देख जाइए आप, बिना सोचे प्लेलिस्ट को प्ले कर दीजिए और सबको बता दीजिए कि यहां पे पढ़ाया जा रहा है नाउन, प्रोनाउन, जो भी पूरे ग्रामर, लिटरेचर, वोकैब, पैसेज, आरसी, हर चीज, आरसी, पैसेज, जो भी चीज है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जिसको बोलते हैं, आरसी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ऐसे वगैरह सिखाया जाएगा आपको, कैसे लेटर लिखने के लिए सिखाया जाएगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच, पूरे का पूरे ग्रामर, पूरा वोकैब रूट से, वोकैब एकदम रूट से, ट्रिक के साथ। बिल्कुल, आप चाहे कहीं से भी पढ़े हो, लेकिन यहां आके एक बार देख लीजिए, आपको अलग लगेगा, नहीं लगेगा तो फिर बता के चले जाना। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज हम शुरू करते हैं नाउन। और अभी नहीं देखें तो जाइए पिछला वीडियो देखिए, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का इंट्रोडक्शन वीडियो है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नाउन में। क्या है नाउन, क्या होता है नाउन। दोस्तों, जब नाउन की हम बात करते हैं तो हमें अपने आप समझ में आने लगता है नाम। जी हाँ, यही चीज मैं बताया था, इसीलिए तो बोल रहा हूं कि आप जाके प्रीवियस वीडियो देखिए, बिल्कुल देखिए नाउन क्या होता है। बहुत सारा डेफिनेशन है, लंबा लंबा डेफिनेशन है, जो आप बुक खोलोगे ग्रामर में तो रेन एंड मार्टिन है, बहुत सारे ग्रामर है, हजारों ग्रामर है, तरह तरह, रोज एक ग्रामर की बुक छप रही है। तो क्या आप उसका डेफिनेशन खोल खोल के रटने बैठोगे? नहीं, मैंने बताया नाउन। तुम्हारा नाम क्या है भाई, कुछ तो नाम होगा, है ना। नाउन है, जो भी नाम है, तुम्हारा नाम नाउन है। क्या नाम है? शैलेश। अरे भाई नाउन है, कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन है। अब चलो हम नाउन में नाउन की टाइप्स की बात करते हैं कि प्रॉपर नाउन होता क्या है। सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रॉपर नाउन क्या होता है। प्रॉपर मतलब खास। अब देखिए क्या खास, जैसे कि देखिए, अब आपको मैं कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूं, पक्का समझ जाओगे। एग्जाम्पल के थ्रू आपको मैं प्रॉपर और कॉमन की तरफ, प्रॉपर और कॉमन की दुनिया में आपको इजीली ले जा रहा हूं और आप एग्जाम्पल से धुआं उड़ा दोगे, पहचान जाओगे, आप बिल्कुल पहचान जाओगे। चलो देखो, मैं बोल रहा हूं क्या, जो शब्द बोल रहा हूं उसको ध्यान से देखो। मैं क्या बोला? अजय, अजय इज अ बॉय। सेंटेंस क्या है मेरा? अजय इज अ बॉय। चलिए व्हाइट ले लेता हूं, व्हाइट कलर यूज कर ले रहा हूं। फिर दूसरा लिख रहा हूं, विजय इज अ बॉय। अजय इज अ बॉय, विजय इज अ बॉय। ठीक है। फिर लिखा मैंने, सुनीता इज अ गर्ल। फिर मैंने लिखा, दीपा इज अ गर्ल। अब आप कहोगे कि सर क्या गर्ल्स, क्या बॉयज, क्या सब शब्द है, इसमें क्या कॉमन है, क्या प्रॉपर है? इसी चीज को तो हम समझेंगे, इसी चीज को हम समझने वाले हैं। तो चलिए हम आज समझते हैं बिल्कुल बेसिक से।
एग्जाम्पल्स के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा, एग्जाम्पल से आपको नाउन की दुनिया में ले जाऊंगा, और प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन दोनों बस मैं एग्जाम्पल से ही बता दूंगा। बस 4 एग्जाम्पल लिखा हूं, हजारों एग्जाम्पल लिख सकते हैं। बस इसी 4 एग्जाम्पल के बाद आप कहोगे सर गुरुजी अब रहने दीजिए, बस करिए, समझ में आ गया। आपको कहना पड़ेगा ये बात, मैं गारंटी दे सकता हूं। आप अभी कहेंगे बस करिए, रहने दीजिए, बस करिए, बस करिए, बस करिए गुरुदेव, रहने दीजिए, आगे बढ़िए। देखिए मैं बोल रहा हूं क्या, अजय। अजय क्या है भाई, नाम है, किसका नाम है? कि आप में से भी किसी का नाम हो सकता है, आप सब में से। अजय, व्हाट अजय? अजय देवगन? कोई भी अजय, जो भी हो सकता है। अजय इज अ बॉय। अजय क्या है, किसी का नाम है। किसका नाम है भाई साहब? एक लड़के का नाम है। अजय किसका नाम है? एक लड़का का नाम। विजय इज अ बॉय। बॉय किसका नाम है? अरे एक लड़के है। बॉय, बॉय एक कॉमन वर्ड है। अजय इज अ बॉय, बॉय का नाम अजय है। अजय इज अ बॉय कहने का मतलब अजय एक लड़का है, एक कोई लड़का है, एक लड़का है जिसका नाम अजय है, एक लड़का है जिसका नाम क्या है? विजय है। ठीक ठीक उसी तरह से मैं बोल रहा हूं कि सुनीता इज अ गर्ल। सुनीता इज अ गर्ल, समझिए बात को। और फिर मैंने बोला दीपा इज अ गर्ल। अब ये फिर बॉय गर्ल कहने का मतलब कि सुनीता इज अ गर्ल, एक गर्ल, एक लड़की है जिसका नाम है सुनीता, एक लड़की है जिसका क्या नाम है? दीपा। अब आपको क्या समझा रहा हूं मैं, समझने की कोशिश करिए कि ये जो वर्ड है अजय के लिए और विजय के लिए। चलो मैं दूसरा पेन का यूज कर ले रहा हूं, एक और कलर ले रहा हूं ताकि आपको समझने में और आसानी हो जाए। अब मैं किसके लिए यूज किया हूं? अजय के लिए भी बॉय शब्द आ गया, बॉय शब्द अजय के लिए भी आया, और ये बॉय शब्द विजय के लिए भी आया। लेकिन दोनों बॉय के लिए नाम तो अलग अलग है। ये जो अलग अलग नाम है सबका, अजय, विजय, सुनीता, दीपा, ये जो अलग अलग नाम है, ये क्या है? ये अजय, ये विजय, ये सुनीता और ये दीपा, ये सब क्या है आपका? प्रॉपर नाउन। दोस्तों ये कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन। ये क्या है? प्रॉपर नाउन। ये क्या है आपका? प्रॉपर नाउन। पीएन लिख दे रहा हूं, ये है प्रॉपर नाउन। प्लूरल नंबर मत समझ लेना, एक लोगों का नाम है, प्रॉपर नाउन होगा। आप समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको। ये अजय है, विजय है, सुनीता है, दीपा है, ये सब जो शब्द मैं लिखा हूं, ये किसी न किसी का नाम है, खास है, किसी लड़का लड़की का नाम है। तो जो नाम है वो प्रॉपर है, जो कॉमन शब्द है वो कॉमन नाउन हो गया। अजय इज अ बॉय, अजय प्रॉपर नाउन है इसी सेंटेंस में। और बॉय क्या है? बॉय भाई साहब, बॉय क्या रहेगा? बॉय एक कॉमन वर्ड है, तो बॉय क्या है? कॉमन नाउन है। बॉय क्या है? कॉमन नाउन है। गर्ल्स, दोनों गर्ल्स क्या है? ये कॉमन है। समझ में आ रहा है? अब आपको मैंने पहले ही बता रखा था कि बस 4 एग्जाम्पल लिखूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक इसी तरह से अब मैं एग्जाम्पल के थ्रू बताया, बहुत सारा एग्जाम्पल अब आपको मैं ऐसे दे रहा हूं जो आप बिल्कुल समझ जाएंगे। जैसे अगर मैं बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, देखिए मोबाइल। मोबाइल मतलब क्या? मोबाइल, बहुत सारे मोबाइल ना चलता, लेकिन अगर इसका नाम ले लूं, कौन सी कंपनी की मोबाइल? सैमसंग की मोबाइल, एप्पल की मोबाइल। ये देख रहे हो क्या हो गया? मोबाइल की दुर्दशा हो गया है। ठीक है, मतलब ये किस कंपनी की है? कंपनी का नाम है, दिया हुआ है, नाम है भाई साहब। मोबाइल वर्ड तो कॉमन है, लेकिन मोबाइल में मोबाइल का अगर नाम आ गया ना भाई साहब, तो वो प्रॉपर हो गया। लड़का, अजय एक लड़का है, 4 लड़के हैं, 10 लड़के, अरे लड़का तो चाहे वो कोई भी लड़का के लिए लड़का वर्ड कॉमन वर्ड है, लेकिन उस लड़का का जैसे ही नाम आ जाए, अरे यार जैसे कि ना मान लो सपोज बता रहा हूं, अभी अभी मुझे अभी कोई आएगा उधर से, अरे गुरुदेव बाहर में कुछ लड़के लड़ाई मार कर रहे हैं, आपस में कुछ बच्चे हैं लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। अब मैं पूछा उनसे, अरे कुछ लड़के, कौन लड़का? लड़का, कुछ लड़का, कौन लड़का भाई? तो उसको चिन्हित करके उसका कुछ ना कुछ नाम है, तो उस जो नाम है ना, वो नाम को ही नाउन बोलते हैं। कौन सा नाउन? प्रॉपर नाउन। तो आप ये समझ जाइए, किसी खास चीजों का, कोई बिल्डिंग है, पता नहीं कौन सा बिल्डिंग है, बिल्डिंग वर्ड
कॉमन वर्ड है बिल्डिंग, लेकिन उसी बिल्डिंग में उस बिल्डिंग का नाम रख दो भाई साहब, प्रॉपर हो जाएगा। मैं आपको पहले बता दिया हूं और अभी फिर बताने जा रहा हूं, प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिन विथ कैपिटल लेटर। प्रॉपर नाउन, पूरे धरती पर कोई भी प्रॉपर नाउन होगा वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। दुनिया का कोई भी प्रॉपर नाउन वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। इस संसार का, इस ब्रह्मांड का, इस वर्ल्ड का, कहीं का भी कोई भी नाउन ले लो, अगर वो कैपिटल लेटर से शुरू हो रहा है तो वो प्रॉपर है। देख लो, वाराणसी शहर का नाम है, अपना शहर बनारस। बनारस क्या है? बनारस किस चीज का नाम है? शहर का नाम है। तो बनारस का में जो देखोगे जहां भी लिखा रहता है बनारस, बी उसका बड़ा रहता है। वाराणसी भी, वाराणसी भी लिखा रहता है, उसका वी 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 क्या रहेगा? बड़ा रहेगा लिखा होगा। इंडिया, इंडिया का आई हमेशा आपको बड़ा मिलेगा। कोई भी आप अपना नाम लिखते हो, पहला जो लेटर होता है आपका, क्या लिखते हो? बड़ा लिखते हो, कैपिटल लिखते हो। बड़ा बोले तो कैपिटल और छोटा बोले तो स्मॉल। स्मॉल कैपिटल जनरली आप लोग यूज करते हैं। अब कहोगे कि चाहे वो कर्सिव लिखो, जो लिखो, उसमें भी बड़ा छोटा होता है, स्मॉल कैपिटल होता है। तो स्मॉल कैपिटल का खेल है यहां पे। ऑलवेज प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिन विथ कैपिटल लेटर। प्रॉपर नाउन जो हमेशा शुरू होता है बड़े अक्षर से, यानी कैपिटल लेटर से। ठीक? क्या कॉमन भी कैपिटल लेटर से होगा? अरे नहीं होगा भाई, किया हूं यूज, है कहीं देखो। होता तो मैं नहीं करता, होता तो करता ना भाई। लिखा हो ना कि एज इज अ बॉय, बॉय में क्या, कहां, क्यों नहीं मैं BOY लिख दिया बड़ा वाला? क्यों? क्योंकि ये कॉमन वर्ड है। समझ में आ गया होगा अब आपको प्रॉपर और कॉमन। प्रॉपर और कॉमन आपको समझ में आ गया कि क्या प्रॉपर है, क्या कॉमन है, क्या मटेरियल है, क्या एब्स्ट्रैक्ट। अब कहोगे सर मैं तो प्रॉपर और कॉमन जान गया, मुझे आगे भी जानना चाहिए। सॉरी, इट्स माय बैड, इट्स माय बैड गाइस, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। गर्मी बहुत है आज दोस्तों, इट्स एक्सट्रीमली हॉट। हाँ, तो क्या कह रहा था मैं आपसे कि मैं प्रॉपर और कॉमन बता रहा था आपको। प्रॉपर और कॉमन में डिफरेंसेस यही है कि प्रॉपर ऑलवेज बिगिन विथ कैपिटल लेटर, आपको याद रखना है, जबकि कॉमन में ऐसा कुछ नहीं है, कैपिटल वेपिटल का लोचा नहीं है। आपको समझने के लिए साक्षात एग्जाम्पल आप है आपके सामने में लिखा हुआ, देखिए ना। एग्जाम्पल अब मैं हट जा रहा हूं, एग्जाम्पल को देखिए, एक एक चीज को बारीकी से देखिए। देख लिए, बस यही चीज है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हम प्रॉपर कॉमन को समझ गए हैं एग्जाम्पल से। अब हम बात करेंगे मटेरियल नाउन की। भाई साहब, मटेरियल नाउन बोले तो मटेरियल नाम से ही समझ में आ रहा है, जिसको मापा या तोला जाता है वही तो मटेरियल नाउन कहलाता है। पानी क्या करते हो? पानी गिन के पीते हो कि 2-4 पानी दे देना, ऐसा बोलते हो? नहीं बोलते हो। पानी की बोतल में, हाँ, इसको काउंट कब करते हो? अ बॉटल ऑफ वाटर, ऐसे काउंट कर लेते हो, लेकिन ये नहीं बोलते हो अरे मुझे 10 पानी दे देना, 20-30 पानी दे देना, 50 पानी दे देना, ऐसा नहीं बोलते हो आप। ठीक है? क्यों? वो अनकाउंटेबल है। मटेरियल नाउन को आप काउंट नहीं करने लगते हो कि 2-4 दूध दे दो, 10 चीनी दे दो, 2 ठो पानी दे दो, ऐसा कभी नहीं बोलते हो। ऐसा आप बोल ही नहीं सकते हो, मटेरियल नाउन है। इसको फिर मटेरियल नाउन को करेंगे क्या? मेजरमेंट करो ना, तौलो ना, तौलो, ये बना लो तराजू। कैसे बनते हैं तराजू? और इसी में तोल दो ना, इसी में तौलो, वेट करो। क्या करो? वेट करो। 5 kg 6 kg जो भी है, 5 kg 6 kg जितना भी kg है, आप इसको मेजरमेंट करिए। क्या सर हर जगह मेजरमेंट ही करने लगेंगे, नापने ही लगेंगे तराजू लेके? अरे भाई समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। हर जगह नाप, हो सकता है कहीं कहीं पे kg में नापना पड़े, कहीं पे मीटर में, कहीं पे ग्राम में, वो अलग बात है। मेजर कभी लीटर में, कभी मीटर में, कहीं भी कुछ भी हो सकता है। समझने की बस कोशिश करिए। मटेरियल नाउन को हम क्या करते हैं? मापते हैं, इसको गिनते नहीं है। सारे ऐसे चीज जो मैटर आपको दिखाई दे, ऐसे ऐसे मैटर, इसको हम बोलते हैं मटेरियल नाउन। और मटेरियल नाउन से बना हुआ चीज जिसकी काउंट हो सकता है, क्या सर वो भी मटेरियल नाउन होगा?
डिपेंड करेगा, सिचुएशन पे डिपेंड करेगा, ठीक है। वुड, वुड में क्या वुड, कितना वुड, लेकिन उसी वुड से दो चार कुर्सी बनवा लो तो वो भी होगा। अरे भाई कुर्सी बना लिए ना, कुर्सी को गिन नहीं पाओगे क्या? प्लास्टिक है, प्लास्टिक को पिघला के पेन वेन बना लिए, कहोगे सर मटेरियल नाउन कर दे क्या? अरे कितना पेन है काउंट नहीं कर पाओगे। समझो मैं कहना क्या चाहता हूं आपको, इसी चीज को तो आपको समझना है। फिर से मैं बता रहा हूं मटेरियल नाउन में ऐसे सारे चीजें आ जाएगा जिसको आप गिन नहीं सकते हैं। मटेरियल नाउन की आप काउंटिंग नहीं करेंगे, सिर्फ क्या करेंगे, मेजरमेंट करेंगे, यानी काउंट करेंगे उसको। सॉरी, काउंट करेंगे, काउंट नहीं करेंगे, मटेरियल नाउन का काउंट नहीं करेंगे, ठीक। मटेरियल नाउन को फिर करेंगे क्या, मेजरमेंट करेंगे, तौल देंगे, नाप देंगे, वजन कर देंगे। हाँ समझ में आ गया। सोना, घी, दूध, दही, ये सब चीजें जो है ये सब मटेरियल नाउन हो जाता है। खाने पीने वाला मैक्सिमम चीजें आपका क्या, कौन सा नाउन हो जाता है, मटेरियल नाउन हो जाता है। उसका यूज कैसे कैसे क्या करते हैं सब करने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए एक एक नाउन को डिटेल्स में हम लोगों ने पढ़ रखा है। मैंने प्रॉपर कॉमन को आपको समझा दिया कि क्या प्रॉपर है क्या कॉमन है। फिर अब बात आएगी मटेरियल की, और मटेरियल के बाद फिर कलेक्टिव नाउन होगा। क्या होता है कलेक्टिव नाउन? कलेक्टिव नाउन भाई साहब एक नंबर का आसान चीज है। नाम से ही समझ में आ रहा है, कलेक्टिव मतलब कलेक्शन की बात कर किया जा रहा है, कलेक्शन की बात किया जा रहा है, किसी चीज की कलेक्शन। अ बंच ऑफ की बोलते हो, चाबी का गुच्छा बोलते हो ना, कि नहीं बोलते हो? अ ट्रूप ऑफ सोल्जर, सैनिकों की टुकड़ी, सैनिकों की दल। एन आर्मी ऑफ एंड्स, चींटियों की कतार वगैरह जो लगा रहता है। तो कहने का मतलब क्या है, अ बंच ऑफ ग्रेप्स, अ बंच ऑफ ग्रेप्स मतलब अंगूर का गुच्छा। अब क्या मैं इतना सारा मटेरियल नाउन, सॉरी सॉरी, इतना सारा कलेक्टिव नाउन को कलेक्टिव में पढ़ा रहा हूं, लिख दे रहा हूं ऊपर में तो ज्यादा अच्छा होगा, आप समझ पाएंगे कि कलेक्टिव। देखिए कलेक्टिव, कलेक्टिव मतलब क्या, मीन्स अ बंच ऑफ की। अ बंच ऑफ की मतलब क्या, चाबी का गुच्छा। चलो मैं लिख दे रहा हूं कुछ कुछ, कुछ कुछ मैं लिखते भी जा रहा हूं, हाँ नहीं तो आपका ध्यान नहीं पड़ेगा। मैं तो सोचता हूं कि ज्यादा चीज आप ऐसे ही समझ जाए। अ बंच ऑफ की, अब भाई अ बंच ऑफ की मतलब क्या, चाबी का गुच्छा। अ बंच ऑफ ग्रेप्स, अ बंच ऑफ ग्रेप्स मतलब इस तरह से तमाम है, समझने की कोशिश करना है आपको, ठीक है। ओके, समझ रहे हो मटेरियल नाउन और कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये सब क्या है। कलेक्टिव में अभी हम पढ़ रहे हैं कलेक्टिव क्या होता है। कलेक्टिव में मैंने क्या बताया, अ बंच ऑफ की, अ फ्लक ऑफ सिप, इसी तरह से डजन में आएगा, मतलब जो भी चीज जैसे आएगा कलेक्शन में वो सारे कलेक्टिव। मतलब नाम में देखो, नाम, नाम पे जाओ, सबसे बड़ा नाम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। कलेक्टिव, कलेक्टिव मतलब क्या, कलेक्शन। आपको बस यही चीज समझ मैं पकड़ाना चाहता हूं कि आप इसको पकड़ लीजिए, एकदम पकड़ लीजिए, गांठ बांध लीजिए। ये पेन इस पे नहीं ठीक से चल रहा है क्या, ये कलर खिल नहीं रहा इस पे, ये खिलेगा, हाँ ठीक है। बंच ऑफ की बोला था मैं, हाँ ठीक है। आप इसको गांठ बांधिए, बिल्कुल गांठ बांधिए, क्या कि कलेक्टिव मतलब कलेक्शन। कलेक्टिव जैसे कलेक्टिव आए तो नाम में ही छुपा हुआ है, देख लो ना भाई, देख लो, यहां देखो, यहां देखो, ध्यान कहां है तुम्हारा, यहां देखो। कलेक्टिव कलेक्शन, कलेक्टिव कलेक्शन। कलेक्टिव बोले तो कलेक्शन क्या, अंगूर का गुच्छा, बंच ऑफ की, चाबी का गुच्छा, बंच ऑफ ग्रेप्स तो अंगूर का गुच्छा में क्या, अंगूर का गुच्छा नहीं रहता, ढेर सारा कलेक्शन नहीं रहता अंगूर का, रहता है ना। चाबी का गुच्छा, ढेर सारा चाबी रहता है ना, चाबी की कलेक्शन रहता है ना। और ट्रूप ऑफ सोल्जर, सैनिकों की एक टुकड़ी रहती है ना। इसी तरह से फ्लीट ऑफ शिप, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ऐसे चीज जो कलेक्शन में दिखाई दे वो तमाम नाउन आपका हो जाएगा
कलेक्टिव नाउन। मटेरियल जान गए, जिसको ऐसे सारे नाउन्स, ऐसे सारे चीजें जिसका वेट करते हैं, उसको गिनते नहीं है। अच्छा ये बताओ, आपके दिमाग में है क्या इसको गिन पाएंगे कलेक्टिव नाउन के? भाई कलेक्शन कर सकते हो, क्यों नहीं गिन सकते हो? गिन सकते हो, बिल्कुल गिन सकते हो, लेकिन आटा को नहीं गिन पाओगे। गिनना चाहोगे, आटा गिन लोगे? कितना आटा है, कितना पानी है, कितना तेल है, कितना घी है? 2 4 10 घी दे दो, घी ले लो, 4 घी दे दो, 4 kg बोलोगे, लेकिन 4 घी नहीं बोलोगे, 5 घी नहीं बोलोगे, 10 घी नहीं बोलोगे, 5 ठो दाल दे दो ऐसा नहीं बोलते हो आप, 4 भात दे दो ऐसा नहीं बोलते हो। ठीक ना, समझिए इसी चीज को। कलेक्टिव, कलेक्शन, जहां पे कलेक्शन हो वही कलेक्टिव है। कलेक्शन दिखाई दे मतलब कलेक्टिव, कलेक्शन कलेक्टिव, कलेक्टिव कलेक्शन, कलेक्टिव कलेक्शन, कलेक्टिव बोले तो कलेक्शन, कलेक्शन बोले तो कलेक्टिव। एब्स्ट्रैक्ट, जी हां, चलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन पे। क्या होता है भाई एब्स्ट्रैक्ट नाउन? नाम ही है एब्स्ट्रैक्ट, ABSTRACT, एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता क्या है? ऐसे नाउन, ऐसे नाउन जिससे किसी नाउन का गुण, धर्म की बात की जाए। कहोगे ये धर्म कौन सा धर्म, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म? अरे भाई मैं ऐसे गुण ऐसे धर्म की बात नहीं कर रहा हूं। एब्स्ट्रैक्ट मतलब फीलिंग की, उसकी क्वालिटी की जो बात करे, और आप उसको छुओगे नहीं, फील करोगे, ऐसे जाके टच नहीं करने लगोगे उसको। आप क्या करोगे? फील कर। एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, पकड़ लो एब्स्ट्रैक्ट नाउन को, जी नहीं, आप क्या करोगे? फील करोगे। क्या करोगे? फील करोगे। अरे लड़का बहुत ऑनेस्ट है, अरे आप ही को बोल रहा हूं, बड़ा ऑनेस्ट है ये लड़का, बहुत ऑनेस्ट है, बहुत आगे जाएगा, बड़ा ईमानदारी से रात दिन पढ़ते रहता है। वाह क्या बात है, मन खुश कर दे, एकदम पढ़ता है, गजब पढ़ता है। मतलब क्या ऑनेस्ट है? क्या उसकी ऑनेस्टी को गिनने गए? क्या उसकी ऑनेस्टी को जाके टच कर लिए? नहीं कर पाए ना। एब्स्ट्रैक्ट गुण है उसकी, किसी की गुण की बात करे, क्वालिटी की बात करे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। जब कोई भी नाउन क्या दिखाई दे आपको? उसकी गुण की, उसकी क्वालिटी की बात जिसमें दिखाई दे, वही है क्या? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। समझ में तो आ गया होगा आप सबको कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता क्या है। बिल्कुल समझ में आ गया होगा मैंने क्या बताया। उसका गुण, धर्म, इन सब की जहां पे बात हो, वो सारा नाउन है आपका क्या? एब्स्ट्रैक्ट। मतलब क्या? गुण, गुण की बात होता है इसमें। एब्स्ट्रैक्ट में किस चीज की बात होता है? गुण की बात होता है। गुण, गुण, क्वालिटी। ठीक है दोस्तों, किस चीज की बात होता है? किस चीज की बात होता है एब्स्ट्रैक्ट में? एब्स्ट्रैक्ट में क्वालिटी की बात होता है। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्लास में इसको पूरा करते हैं।